जय माँ लक्ष्मी माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानती है सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में करें ये 8 काम। वो कौन कौन से काम हैं? बिना पूजा करे ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सुबह उठते ही ये 8 काम बिना नहाए हुए पार हो जाती हैं। इस शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन 2 कामों को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। हेलो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, छोटा सा कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने रिश्तेदार दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। तो आइए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्किप किए हुए देखिए अंत तक और पूरा लाभ उठाइए कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा काम करना होगा। शुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह किए जाने वाले कार्यों का असर दिन भर की दिनचर्या पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के साथ कुछ काम करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर आप बहुत दिनों से दुख और दर्द झेल रहे हो तो आपको राहत मिलने लगता है। इसके साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आइए जानते हैं सुबह सुबह कौन से 2 काम अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह काम करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भी जगते हैं। बता दें कि सुबह करीब 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठने से धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार सुबह कुछ कामों का करना बेहद ही शुभ माना गया है। यह सभी काम सुबह करने से बुरा दिन भी खुशनुमा गुजरता है। इस शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से उनका साथ पूरे दिन बना रहता है। सभी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा ईश्वर करते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार मिलते हैं। रोज सुबह नीचे दिए गए कर्मों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ब्रह्म मुहूर्त में करें ये काम, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और टोटल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नंबर 1, सुबह भोर में उठते ही करें हथेली के दर्शन। मन हिंदू शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। हमेशा देवी देवता आपकी कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके साथ ही धन की देवी, विद्या की देवी सरस्वती का विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का जाप करें और अपनी हथेली को देखते रहें। वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर ब्रह्मा गोविंदा ये नमूना प्रभाते कर दर्शन। कम से कम 21 बार जाप अवश्य करें। इसके अलावा वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, याद रहे आंगन को कभी भी बिना गोबर के न धोएं। थोड़ा ही लेकिन गोबर पानी मिलाकर ही आंगन को धोएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन रहेगा। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश
करती है। नंबर 2 दोस्तों, सुबह बेड से उठते ही धरती माता को प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में धरती माँ पैर रखना दोष माना गया है। इसीलिए उठने के बाद सीधे ही अपने पैरों को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि पैरों को धरती पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करके उनसे धरती पैर रखने की माफ़ी मांगें और उसके बाद आप धरती पर पैर रखें। ऐसा करने से ही धरती माता नाराज़ नहीं होती हैं और आपको दिन भर सफलता रहती है। धरती माता संभालती रहती है। नंबर 3 दोस्तों, हमेशा सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करें। दोस्तों शास्त्र के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर सभी कर्मों निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होता है। और पूजा करने से साथ ही एक मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसके बाद ही कुंडली में नवग्रह की शांति भी होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा मंत्र है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानुशस्य भूमि सुतो बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांत करा भवंतु। इस मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए कि ऐसा करने से ही उन्हें विकास होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों इस मंत्र का जाप करें। फिर दोस्तों 4 गाय की पूजा करें, प्रतिदिन स्नान करें, इसके बाद पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गाय का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती हैं। गाय की पूजा करने वाले लोगों को पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उन्हें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। और कहा जाता है गौ माता में 33 कोट देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए सभी का आशीर्वाद आपको सदा मिल सकता है। इसके अलावा अगर सुबह के समय आपके घर गाय आती है या आपको रास्ते में कहीं गाय मिल जाती है तो उसे भगाएं नहीं, बल्कि उसे हाथ जोड़कर नमन करें, एक रोटी दें, प्यार से सहलाएं। और कहते हैं कि गाय की सेवा करना लक्ष्मी माँ की सेवा करने के बराबर होता है। दोस्तों नंबर 5 घर के प्रवेश द्वार को हमेशा गोबर से धोने का प्रयास करें। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करने के बाद प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी से अवश्य धोना चाहिए। इसके बाद ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटे से रंगोली जरूर बनाएं। कहा गया है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में अवश्य प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही उस घर में रहने वाली हर सदस्य हर तरह के संकटों से बचता है। नंबर 6 सुबह आँख खुलते ही किसी का भी चेहरा देखने से बचना चाहिए, खास तौर से किसी भी ऐसे व्यक्ति का पशु का इसे देखकर मन में से बुरा भाव आते हों या जो आपको अच्छा ना लगता हो। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भूलकर भी सबसे पहले आईना नहीं देखना चाहिए। दोस्तों ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप उठने के तुरंत बाद शीशा देखते हो तो कहा जाता है कि रात भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चली जाती है। इसीलिए सुबह अपनी हथेली देखना शुभ माना जाता है। हथेली पर लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 7 वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सुबह उठते हैं तो आप झूठे बर्तन देखते हो तो आप इससे आपकी आर्थिक स्थिति व नकारात्मक असर पड़ने लगता है। साथ ही आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें रात में झूठे बर्तन धोकर रख दें। रसोई घर में रात के समय झूठे बर्तन ना रखें। नंबर 8 सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्द का प्रयोग ना करें। उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से बचना चाहिए, इससे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 9 सुबह उठते ही किसी गांव या पशु का नाम नहीं लेना चाहिए, विशेष बंदर कुत्ता या सुअर का नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए। नंबर 10 स्नान के बाद करें इनका छिड़काव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्नान निवृत्त होने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़काव करना चाहिए। आप चाहें तो हल्दी का भी छिड़काव कर सकते हैं। सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार
बढ़ जाता है। नंबर 11, सूर्य को जल चढ़ाएं। सुबह उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिन घरों में लोग इसका नित पालन करते हैं वहाँ दरिद्रता कुछ दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्यदेव को जल चढ़वाते हो तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। सूर्य को जल अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करें और नीचे लिखे मंत्र का जाप करें। 1 सूर्य नम, 2 भान नम, 3 गाय नम, 4 भास्कर नम, आदित्य नमः। नंबर 12, भगवान कृष्ण की पूजा हमेशा सुबह के समय एक थाली में चंदन से स्टार बनाएं और इसके बीच में हमको इसमें तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर एक मंत्र ऋषि प्रणाम करें। थाल श्री कृष्ण को बिठाकर नारायण नारायण जपते हुए स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को आसन पर बिठाएं, अच्छे वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद बांके बिहारी जी का भोग लगाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बांके बिहारी जी का भोग लगाएं, प्रणाम करें। तमाम धर्मों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मैं भी हो सके कीजिए। ये मेरे बांके बिहारी लाल है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।